गड़बड़ है। इस रेंज में आपको ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट लाना नहीं है, ऑब्जेक्ट आपको 25 के बाहर रखना है। लेकिन 25 के बाहर रखने के बाद हो क्या रहा है कि अगर यहाँ रखोगे तो उसको देखने में दिक्कत है, यहाँ रखोगे तो भी दिक्कत है, यहाँ रखोगे तो भी दिक्कत है, 75 सेंटीमीटर तक रखोगे तो भी दिक्कत है। हाँ, 75 के बाद ले आओ तब कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें कोई दिक्कत उसे नहीं है। लेकिन 75 के अंदर में दिक्कत है। और कहाँ तक 75 के अंदर हमको देखना है? तो आँख से 25 सेंटीमीटर के बाद से देखना है। तो ठीक है, ये रेंज आपका प्रॉब्लम है, यहाँ तक आपको देखने में प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो कहां से है? 25 सेंटीमीटर से, यहां से 25 सेंटीमीटर से ये 75 सेंटीमीटर तक आपको मेनली दिक्कत है, 25 से 75, ठीक है। पच्चीस से 75 दिक्कत है, 25 पे दिखना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। तो क्या करो कि जो भी आपने लेंस बनाई है, हम लोग ऑफ कोर्स कौन सा लेंस बनाने वाले हैं सर? हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है सर? कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए बी कितने सेंटीमीटर पे है? 25 सेंटीमीटर पे है, तो इसका इमेज सबसे पहले किससे बनेगा? ह्यूमन आई से या कॉन्वेक्स लेंस जो बाहर हमने लगा रखा है उससे बनेगा? तो भैया पहले इमेज इस लेंस से बनेगा, मतलब चश्मा जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ग्लास हम लोग यूज कर रहे हैं, पहला इमेज उसी से बनेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका पहला इमेज किससे बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस से। और वो इमेज इस ह्यूमन आई के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जैसा उधर कॉन्केव लेंस में हो रहा था, मायोपिया में हो रहा था, सेम यही कॉन्सेप्ट हाइपरमेट्रोपिया में भी लगाओ। तो जो पहला इमेज बनेगा वो इस कॉन्वेक्स लेंस से बनेगा, और वो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस ह्यूमन आई के लिए। और ये ह्यूमन आई देख सकता है 75 सेंटीमीटर के बाहर, ये ह्यूमन आई 75 सेंटीमीटर के बाहर देख सकता है, इधर पर आपको दिक्कत नहीं। तो क्या करना होगा इस लेंस को, इस कॉन्वेक्स लेंस को, कि जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है उसका इमेज ये बना दे 75 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 75 सेंटीमीटर पे ये आंख देख सकता है। तो अगर ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज 75 सेंटीमीटर पे बना देता है तो फिर ये इंसान देख लेगा। फिर अगर ये ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर के बाहर है तो इसका इमेज ये 75 सेंटीमीटर से और दूर बनेगा। अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस ह्यूमन आई के लिए, और ह्यूमन आई 75 सेंटीमीटर के बाहर तो देख ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये थोड़ा सा और दूर हो जाए 25 सेंटीमीटर से, मतलब मान के चलो ये 25 सेंटीमीटर था, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो अब अगर 40 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका इमेज अगर ये लेंस जो बनाएगा वो थोड़ा और दूर बनाएगा। तो जैसे ये मान लो कि 75 सेंटीमीटर पे बनाया, ये 80 पे बनाया, ये 100 पे बना दिया मान लो। तो अगर ये 100 सेंटीमीटर पे बना दिया तो ये जो है वो अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ह्यूमन आई के लिए, और ह्यूमन आई 75 के बाहर देख ही सकता है, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 90 हो। तो अब आप ये 25 सेंटीमीटर से जितना दूर जाते जाओगे ये लेंस उसका इमेज उतना ही बाहर बनाते जाएगा।
ठीक है। और जितना बाहर बनाएगा इस लेंस को देखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 75 के बाहर तो ये देख ही सकता है। तो मेन टारगेट क्या होना चाहिए मेरा? मेन टारगेट मेरा ये होना चाहिए, मेन टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर पे रखा है उसका इमेज 75 सेंटीमीटर पे बना दे बस। तो फिर इसके बाद का जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उस सबका इमेज 75 सेंटीमीटर के बाहर बनेगा और ये ह्यूमन आई उसको देख पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अब इसी पे ध्यान देना है बस। ए डैश बी डैश और ये टोटल डिस्टेंस है आपका 75 सेंटीमीटर। यहां से लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब इस बात को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। द फर्स्ट image of object will form by the convex lens। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इमेज फ्रॉम convex lens will act like virtual object for the human eye। The image from convex lens will act like virtual object for the human eye। Next, in case of hypermetropia, in case of hypermetropia, if the convex lens, if the convex lens forms image of object placed at image of object placed at 25 centimeter at the nearest point of his vision without the lens, then his defect can be corrected। Then his defect can be corrected। क्या करना है? 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज 75 सेंटीमीटर पे बना देना है। और 75 सेंटीमीटर क्या है इसका? 75 सेंटीमीटर इसका है नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन विदाउट द लेंस। ठीक है बच्चों, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लें अगर इच्छा हो तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग वाइप आउट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हम लोगों को। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है सर,
ऑब्जेक्ट फॉर लेंस, ये आपका इमेज है फॉर लेंस, ऑल्सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई, ऑल्सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। लेंस के लिए u कितना है, -25 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। कितने डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर पे है लेंस से, -25 सेंटीमीटर। v कितना चाहिए आपको सर, तो जो इसका नियरेस्ट पॉइंट है, मतलब जिस जहां तक ये, जहां के बाद ये देख सकता है और उससे पहले नहीं देख सकता है, ये डिस्टेंस कितना है 75 सेंटीमीटर। तो v हो गया आपका -75 सेंटीमीटर। f आपको पता करना है, तो अब तो कुछ करना है नहीं, सिंपल सा आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। v -75 u -25 = 1/f। माइनस माइनस प्लस, तो ऐसा लिख सकते हैं 1/25 - 1/75 = 1/f। अब यहां पर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 75, 3 - 1 = 1/f। ये हो जाएगा 2/75 = 1/f। तो बच्चों यहां से f क्या आ गया, 75/2 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, 75/2 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग जानते हो कि जो लेंस होता है उसका हम लोग पावर बताते हैं मार्केट में, या फिर लोकल हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो हम लोग पावर की बात करते हैं, फोकल लेंथ की बात नहीं करते हैं। तो आपके लेंस का पावर कितना है, कौन सी बड़ी चीज है, जब फोकल लेंथ मालूम है तो पावर तो बता ही सकते हैं। तो पावर के लिए आप क्या करोगे, पावर = 1/f। ध्यान रहे f किस में होना चाहिए, मीटर में, यहां पर किसमें है, सेंटीमीटर में। तो आप पहले कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो आप इसे कन्वर्ट कर लो, 75/2 / 100 मीटर। कितना हो जाएगा सर ये, 75/2 × 100, 3 4 दैट इज 3/8 मीटर। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ कितना आ गया, 3/8 मीटर। अब पावर करो, पावर = 1/f। तो 1/3/8 मतलब 8/3 यूनिट क्या बनेंगे, डायोप्टर। तो पावर मेरा हो जाएगा बच्चों 8/3 डायोप्टर। चाहो तो डेसिमल में भी बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप डेसिमल में बदलोगे तो कितना आएगा पावर आपका, यह आएगा 2.67 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, मैंने पहले भी बताया था, यहां भी पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन मायोपिया पर बेस डिस्कस किया है और एक क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपी पे बेस डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना होगा, वो लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ये ह्यूमन आई, स्कैटरिंग या डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सब आसान टॉपिक था, लेकिन अब
फिर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक स्टार्ट होगा, ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स सेकंड वॉल्यूम का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग चैप्टर है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो अगर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अगर आपका खत्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि 75% काम आपका क्लास 12th में सेकंड वॉल्यूम फिजिक्स का हो रखा है। ठीक है, तो 75% समझ जाओ। सेकंड वॉल्यूम का 75% जो कंटेंट है वो सिर्फ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का है, इसलिए ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पूरा मिला करके सबसे ज्यादा टाइम लेता है सेकंड वॉल्यूम में। तो आप रे ऑप्टिक्स खत्म हो ही गया, मतलब 1-2 क्लास और लगना है तो फिर आपका वो खत्म हो जाएगा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। फिर इसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, तो आपका ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर आप ये मान के चल सकते हो कि आपका सेकंड वॉल्यूम जो है फिजिक्स का क्लास 12th का वो ऑलमोस्ट खत्म है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, हो सकता है तो फर्स्ट वॉल्यूम पे आएंगे और नहीं तो सेकंड वॉल्यूम में थोड़ा बहुत अगर आगे जाना होगा तो जा भी सकते हैं, या सेकंड वॉल्यूम में फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बाद रोक भी सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है इतना आप लोगों को